मौजूद हैं हम रावलपिंडी में, जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शोज़ब कमल से बात करते हैं। हमारे ऊपर हमारे हुक्मरान बना दिए हैं। आज़ाद हुक्मरान नहीं, हमारे ग़ुलाम हुक्मरानों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया ताकि सारी आज़ाद जो उसको भी हुक्मरान बना दे। तब तक हम एहतजाज करेंगे। आज अगर मुल्क में फवाद चौधरी अवाम की तर्जुमानी करने की उसको सज़ा ये मिल रही है कि उसे दहशतगर्द बना के और हथकड़ी में साहब इज्जत बरी हो रही है। 25-25 कतल केसेस से निकले हैं, जो तो उसको भी कुछ नहीं हुआ, या वो जो बड़ों की बच्चियां हैं जो बरी हो गई, तो बस फिर अल्लाह देखे। हमारी के बाद आवाम की ताकत है, जिसको पहले सब माइनस करते रहे, ही वो इम्प्लीमेंट हो जाया करते थे। बंद कमरों में फैसले अब भी हो रहे हैं, दीवारों के पीछे साजिशें अब भी हो रही हैं, लेकिन वो इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि ये 22 करोड़ आवाम अब अपने हक के लिए निकल के बाहर आ जाती है। तो इसलिए हम भी खड़े होंगे। हमारा यही लाएअमल है कि आवाम की आवाज़ें, अपने मुल्क की, अपनी धरती की, अपनी मिट्टी का जो कर्ज है हमारे पे, वो हमारा फ़र्ज़ है कि उसको हम चुकाएँ। हमारे बच्चों ने भी यहाँ रहना है, हमारे बुज़ुर्गों ने भी यहीं कुर्बानियाँ दी, इस मुल्क को बनाने में भी कुर्बानियाँ दी, इस मुल्क को चलाने के लिए भी कुर्बानियाँ दी। और मेरा बाप फौजी था जिसने तीनों जंगें लड़ी। मैं लानत भेजती हूँ ऐसे शख्स पे जो खड़ा होकर कह रहा है कि जी हमने 3 दफ़ा इंडिया से लड़ाई करके तो हमसे गलती हुई है, हमें माफ़ी मांगनी चाहिए। तो जिनको आपने निशाने हैदर दिया है, जिन 14 को, क्या उन्होंने गलत किया था? उनके बच्चों ने, बीवी ने या ख़ानदान ने जो कुर्बानियाँ उस वक्त दी, क्या उन्होंने भी गलत किया था? तो शर्म आनी चाहिए हमें ऐसी बातों पे और ऐसे हुक्मरानों पे जो मुल्क और कौम की कुर्बानियों को गलतियां बना के पेश करते हैं। गलती हमारे से एक ही हुई है कि इस ख़ानदान को 30 साल से हमने सर पे मुसल्लत किया हुआ है और इनके खिलाफ हमें पहले निकलना चाहिए था। मतलब वफाक में भी केयर टेकर सेटअप जो है वो मतलब न्यूट्रल होता है। हर तरह की मतलब जो पार्टियाँ होती हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन आवाम को चाहिए होता है। डाउन शुरू कर दिए तो आगे की PTI के जितने भी क़यादत हैं उनको इस तरह केसेस बना के, क्या कहते हैं, इमरान खान को भी इस तरह केसेस में फंसाएंगे या चक्कर देंगे क्या? 73 केसेस थे जी पंजाब की इस हुकूमत नई निगरान सेटअप के आने से पहले इमरान खान पे। पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में आज़म सवाती पे 45 FIR काटी गई। जिस तरीके से आधी रात को फवाद चौधरी पे FIR बाद में कटी, गिरफ्तारी उसकी पहले हुई। उसके बावजूद भी आप देख लें कि PTI की पूरी जो ऊपर लीडरशिप है वो आपको आवाम के बीच में नज़र आ रही है, और हमारे साथ कोई गार्ड्स भी नहीं है, ना हमारे आसपास आपने हथियारों वाले देखे हैं। वजह सिर्फ इतनी है कि फ़िरौन भी अपने आप को बहुत बड़ा समझता था, नमरूद भी अपने आप को बहुत बड़ा समझता था, लेकिन जब अल्लाह की मर्ज़ी आ गई थी तो मूसा उसी के घर में पाले गए, उसी के घर में उसी की बीवी ने उनको परवरिश की और उन्होंने ही उससे आज़ादी दिलवाई थी। इसलिए हमें भी नाउमीद नहीं होना चाहिए। अल्लाह मियाँ ने कुरान में हमारे लिए हिदायत रखी है, जो कुरान में अल्लाह ने बयानात दिए हैं या बताया गया है, जो उसकी दास्तान या जो किस्से बताए गए हैं, वो हर दौर के लिए उसमें आपके पास उसके अंदर आपके लिए हिदायत भी है। उसमें से आप जो है वो अपने दिल को तसल्ली देते हैं। तो ये अपने आप को फ़िरौन समझ रहे हैं, समझते रहें। इंशाअल्लाह अल्लाह की लाठी जो है वो इनके सिर पे आके पड़ेगी। दुनिया में तो ये जलील हो ही गए हैं, आवाम ने इनको जिस तरीके से वेलकम करना है इसलिए तो वो आ नहीं रहे हैं, और इनको मालूम है कि अगर इलेक्शन में चले गए तो फिर कांपे क्यों टांग रही हैं। अगर इन्हें लगता है कि PTI को इन्होंने लगा लिया दीवार से और इमरान खान की कोई मकबूलियत भी नहीं है, तो बिस्मिल्लाह करें और इलेक्शन करें। क्या समझते हैं इमरान खान ने इन जितनी भी जमातें इनकी दुकान बंद कर दी हमेशा के लिए, और इसलिए ये खौफ ज़दा हैं, या वैसे ये इमरान खान को किस वजह से जो है ना ये एक किनारे पर लगाना चाहते हैं? इन्होंने एक जो मुकमुका का ड्रामा नूरा कुश्ती लगाई हुई थी, आज से 12 साल पहले इमरान खान ने उस वक्त बताया था कि ये नूरा कुश्ती कर रहे हैं, ये खाने के लिए इकट्ठे हैं और बाहर आवाम के सामने इनके ड्रामे अलग हैं। तो अल्लाह का करम है कि वो हक सच की आवाज़ है, उसको अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं चाहिए, वो अपनी आवाम के लिए लड़ रहा है। इक़्तिदार को इमरान खान की ज़रूरत है, इमरान खान को इक़्तिदार की क्या ज़रूरत है? पूरी दुनिया उसको जानती है। हम बाहर के मुल्क कभी जाए ना, तो अगर हम बताएं कि हम पाकिस्तान से, तो पहला जो लोग जो सवाल करते हैं कहते हैं इमरान खान के मुल्क से। वो हमारी पहचान है, हमारी इज़्ज़त है। उसने अपने किरदार से, अपने जो कोशिश से
पूरी दुनिया को प्रूव किया है कि उसकी कोई कीमत नहीं है, वो ख़रीदा नहीं जा सकता। वो अपने मुल्क के आवाम के लिए खड़ा है। उसने अपनी आसाइशों को, उसने अपनी ज़िंदगी की हर जो खुशी थी उसको कुर्बान कर दिया मुल्क के लिए। तो इसलिए अल्लाह ने उसको सुरखरू किया है। उसके लिए ये गड़ा खोदते हैं और गिरते खुद हैं। इसलिए हम कहते हैं कि एक चालें इनकी होती हैं, साजिशें इनकी होती हैं, और एक जो फ़ैसला है वो उस रब की ज़ात का है। और इंशाल्लाह जो मज़लूमों को तंग कर रहे हैं, जो आवाम को ज़िच कर रहे हैं और जो उन पर जुल्म और तशद्दुद कर रहे हैं, इनकी आखिरत बहुत करीब है। नहीं, आपकी तैयारी फुल हो गई है, मतलब इलेक्शन के जैसे ये धांधली होती है, डब्बों में ठप्पे ला के हो जाते हैं, इन चेंज हो जाता है रिज़ल्ट, तो कितना समझते हैं कि आप अपनी टीम जितनी भी है हर ज़िले में, हर तहसील में, यूनियन काउंसिल लेवल पे आपकी मैनेजमेंट शुरू हो गई है, क्या समझते हैं? देखिए, ये बातें बात की हैं, ये तो इलेक्शन होंगे तो ये सारे तमाशे होंगे ना। अभी तो वो डंडे के ज़ोर पे इलेक्शन ही नहीं होने देना चाहते। जब आप मुझे बताएं कि बंदूकों वाले वहाँ आके खड़े हो जाएं और ठप्पे लगाना शुरू कर दें, तो फिर कौन सी धांधली के तरीके रह गए हैं? वो तो ऐलान सब कुछ कर रहे हैं। वो आपको बता रहे हैं कि हम दंदना के कर रहे हैं, हमने नहीं इलेक्शन होने देने, या हमने उनको सामने नज़र आ रहा है कि पीटीआई जीतती है इसलिए हमने इलेक्शन ही नहीं होने देने। हमारी तैयारी क्या अवाम ने तैयारी की हुई है, वो अवाम की अदालत में आने से घबरा रहे हैं। इलेक्शन आ जाने दें, एक दफ़ा अनाउंस होने दें, अगली बातें तो फिर उसके बाद की। हमारे चैनल से पूरी कौम और ख़वातीन को, खासतौर पाकिस्तानी ख़वातीन को क्या मैसेज है? पाकिस्तानी ख़वातीन को मैं सलाम पेश करती हूँ, जिन्होंने अपना पूरा देखें पार्टिसिपेट किया। वो बिल्कुल कमतर नहीं है। एक खातून का निकलना 100 मर्दों के बराबर है, क्योंकि वो अपने घर के सारे जिम्मेदारियाँ पूरी करके निकलती है। सियासत में जो मेरी बहनें मेरे साथ हैं, आप यकीन माने कि हमारे लिए सियासत में आना आसान काम नहीं है। हमें हर तरह के घटिया हथकंडों से डराने की कोशिश की गई। जब हमारे खिलाफ करप्शन नहीं निकलती, जब हमारे खिलाफ कोई और मुकदमा नहीं बना सकते, तो हमारी किरदार कशी की जाती है। सबसे आसान तरीका है, और झूठी वीडियोस बनाई जाती हैं जो आजकल 8वीं के बच्चे भी बना लेते हैं और फिर उसको फैलाते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपनी आंखें और कान खुले रखें। ये मुश्किल तरीन दौर है हमारी कौम की ज़िंदगी का, और इस वक्त आपको किसी किस्म की अफवाहों पे और घटिया किस्म की कैंपेन्स को छोड़ के अपने मकसद को ज़हन में रखना है कि मुल्क की बका की लड़ाई लड़ रहे हैं, और जो इस मुल्क की बका की लड़ाई लड़ने के लिए बिल्कुल फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं, उनको आपकी सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है।